गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 1 से 7 तक श्लोक जो हैं वो फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, और आगे के श्लोक जो हैं श्लोक नंबर 8 से लेकर 15 तक इस वीडियो में आप देखेंगे। श्लोक नंबर 7, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीर्णाय खलस्य साधो विपरीत मेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या जो है विवादाय मतलब विवाद के लिए, बहस के लिए। धनम धन, मदाय मतलब घमंड या अहंकार के लिए। शक्ति ताकत बल, परेशान मतलब दूसरों को या परेशान करने के लिए। परिपीड़नाएं मतलब परि माने दूसरा, पीड़नाएं माने पीड़ा पहुंचाने के लिए। खलस्य माने दुष्ट की, साधो माने सज्जन, विपरीत मतलब विपरीत, दानाय माने दान के लिए, रक्षणाय माने रक्षा के लिए। तो विद्या जो है दुष्ट की विद्या, खलस्य माने दुष्ट की, या जो दुर्जन व्यक्ति है उनकी विद्या जो है, उनका ज्ञान जो है वो हमेशा विवाद के लिए होता है। कहने का अर्थ है कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए अर्थात अहंकार के लिए, और जो दुष्टों की शक्ति होती है, ताकत होती है, वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधो विपरीत में, इसके विपरीत सज्जनों का ज्ञान जो है वो विद्या के लिए होता है। कहने का अर्थ है कि इसके विपरीत साधु अर्थात सज्जन व्यक्तियों की विद्या जो होती है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है। दानाएं, धन जो होता है वो दान के लिए होता है, और साधु सज्जनों की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। फिर से एक बार देख लीजिए। दुष्ट व्यक्ति की विद्या जो है वो वाद विवाद अर्थात बहस के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति जो है ताकत बल जो है दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु और सज्जन की विद्या जो है विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन जो है दूसरों को दान देने के लिए, और शक्ति जो होती है वो गरीब और अन्य व्यक्तियों की रक्षा के लिए होती है। श्लोक नंबर 8, सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परमापदां पदम व्रणुते हि विम्रस्य कारिणाम गुणलब्धा स्वमेव संपदा। सहसा अचानक, विदधीत माने क्रिया मतलब जो जाने बिना कार्य करना, मतलब सोचे समझे बिना। विदधीत ना माने नहीं, क्रियाम अविवेका माने विवेक माने बुद्धि, और क्रिया माने कार्य। परम आपदम माने परम प्लस आपदा मतलब अत्यधिक हानि। कहती हैं कि जो व्यक्ति सहसा माने अचानक, विदधीत माने बिना जाने क्रिया को, कार्य को प्रारंभ करता है, उसे हमेशा हानि होती है। कहते हैं कि बिना सोचे समझे कार्य करने पर हानि होती है। क्रियाम विवेका परमापदम पदम, तो कहने का अर्थ है कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका। कहने का अर्थ है कि अचानक बिना सोचे समझे, विदधीत माने सोचे समझे, बिना सोचे समझे कार्य करने से हानि होती है, और विवेका मतलब सोच समझकर कार्य करने से अपार लाभ होता है। परमापदम मतलब अपार लाभ होता है। व्रणत्यो, व्रणत्यो माने होता है वर्ण करती है या चुनती है। विम्रस्य कारणम मतलब जो कारण को जाने बिना। गुण लब्धा माने जो गुणों के धनी है। सुमयो माने
स्वयं ही। संपदा माने लक्ष्मी। कहते हैं कि जो लोग, जो व्यक्ति सोच समझ कर काम करते हैं, विमृश्य मतलब विचार करके, कहते हैं कि जो लोग विचार करके गुणों के धनी होते हैं, उनके पास स्वयं मतलब स्वयं ही लक्ष्मी आ जाती है। वरण तो माने वरण करती हैं, अर्थात लक्ष्मी जो है स्वयं उनका वरण करती हैं। सहसा विदित, कहते हैं कि बिना सोचे समझे कार्य करने से हानि होती है और सोच समझकर कार्य करने से अपार लाभ होता है। व्रणत्यों ही, व्रणत्यों माने होता है वर्ण करना या चुनना। तो कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, विमृश्य कारणम मतलब विचार करके सोच समझकर कार्य करता है, उसके पास लक्ष्मी जो है स्वयं ही उसका वरण करती है, अर्थात स्वयं ही उसके पास निवास करती है। कहती हैं कि मनुष्य को सोच विचार कर विमर्श करके ही कार्य की योजना बनानी चाहिए, जिससे उसे सफलता मिले। और जो लोग बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक योजनाबद्ध रूप होकर कार्य करते हैं, उनके पास जो है लक्ष्मी जो है वो स्वयं निवास करती हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं उनका वरण करती है। श्लोक नंबर 10। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुष्मादपि लोको उत्तराणाम चेतासि को नु विज्ञान अर्तु मर्हति, विज्ञातु मर्हति। तो कहते हैं वज्रदापि, वज्र के समान, कठोराणि माने कठोर है, मृदुआनि माने मृदुल है, कुसुमादपि, कुसुम माने फूल, फूल के समान मधुर है, लोकोत्तरण मतलब इस संसार का उद्धार करने वाली, चेतास माने मन को, नु माने निश्चय, विज्ञातु मर्हत माने होता है कि जो जानते हैं, या जो विज्ञत माने जानते हैं और समझ सकते हैं। कहते हैं कि वज्रदापि कठोर, कहते हैं वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, और लोकोत्तराणम मतलब इस संसार से जो परे हैं, अर्थात जो संसार की वरिष्ठता को समझने वाले हैं। कहते हैं कि ऐसे महान पुरुष जो वज्र से भी कठोर है, फूलों से भी कोमल हैं, और लोग इस संसार से परे, अर्थात जो ऐसे लोग हैं जिनके मन जो हैं, चेतास माने जो मन है, वो उनके कोमल हृदय को, नु माने नहीं, अर्थात या कौन, विज्ञात माने जान सकता है। कहने का अर्थ है कि ऐसे महापुरुष जो वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल हैं, इस संसार से परे हैं, अर्थात महान पुरुष हैं, इनके चेतासी मतलब इनके मन को, अर्थात इनके हृदय को कौन नहीं जान सकता है। अर्थात ऐसे जो महान पुरुष होते हैं, इनके हृदय को समझना जो है अत्यंत ही दुर्लभ होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज का कल्याण करने के लिए होते हैं। ओके। श्लोक नंबर 11। प्रणीणति यह सुचरितः पित्रम सा पुत्रो यद भर तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्र मा अपदि सुखे चा समक्रियम यद एत तत्त्रियम जगति पुण्यकृतो लभन्ति। प्रणीति माने होता है प्रसन्न या खुशी करना, यह माने जो, सुचरित्र मतलब अच्छे आचरण से, पित्रम माने पिता को, सा माने वह, पुत्रो माने पुत्र, यद भर्तृ माने जो, कलत्रम माने पत्नी, भरत मतलब पति को, हित इच्छति माने भलाई की इच्छा से, तन मित्राम और मित्र को, आपदी सुखे माने विपत्ति में या आपत्ति में, एतानि जगत पुण्यो कृति,
कहते हैं कि ऐसे संसार में पुण्यकृत लभन्ते माने मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, प्रणीत माने प्रसन्न करते हैं। जो पिता को यह सुचरित माने अच्छे आचरण से, जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र। जो पत्नी अपने पति को हित से चाहती है, भलाई की इच्छा से चाहती है, हित मिच्छति मतलब जो कलत्रम माने पत्नी, भर्त्यो माने पति को, जो पत्नी अपने पति को हित की इच्छा से चाहती है, ऐसी पत्नी। तन मित्रामि ऐसा मित्र जो सुख और संपत्ति में साथ हो। एत त्रय जगति पूर्णोकृत कहते हैं कि अर्थात एत माने ऐसे, जगत माने संसार में, कहते हैं कि ऐसे ये तीनों एक साथ जगत माने संसार में मिलने वाले पुण्यों में से एक होती हैं। कहने का अर्थ है कि जो पिता को अपने आचरण से, अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो, ऐसा पुत्र, ऐसी पत्नी जो अपने पति को हित की इच्छा से चाहती हो, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान रूप से, ये तीनों एक साथ संसार में पुण्यकृतों मतलब अच्छे पुण्यकारी कार्य करने से ही प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति ही इन तीनों को लाभ पहुंचाते हैं। ओके, श्लोक नंबर 12। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीं कीर्तिसूते दुष्कृतं या हिनस्ति शुद्धां शांतां मात्रं मंगलानां धेनुं धीरा सुनृतां वाच माहु। कामान दुग्धे, कामान माने होता है इच्छाओं को, दुग्धे माने दुहने वाली, विप्रकर्षस्य लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, अर्थात विप्रकर्ष माने होता है नुकसान होना या दरिद्रता को दूर करने वाली। कीर्ति सुते माने, कीर्ति माने यश को जन्म देने वाली। दुष्कृतम मतलब दुष्ट कार्यों को, हिनस्ति माने होता है नाश करने वाली, या माने जो दुष्ट कृत्यों का या दुष्ट कार्यों का नाश करने वाली हो या पाप को नष्ट करती हो। शुद्धाम मतलब शुद्ध, शांताम माने शांत, मात्रम माने होता है माता, और मंगला नाम माने मंगलकारी या कल्याणकारी। धेनु माने गाय, धीरा माने धैर्यवान, सुनृताम माने होता है जो अच्छी वाणी, वाच महु माने कहा है। सुनृताम माने अच्छी या सुभाषित उक्ति, वाच महु माने वाणी कहा है। कहने का अर्थ है कि कामान दुग्धे, जो वाणी इच्छाओं को दुहती है, कहने का अर्थ है कि इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। विप्रकृतस्य लक्ष्मी, दुष्टता को अर्थात दरिद्रता को, कहते हैं लक्ष्मी जो है वो दरिद्रता को दूर करने वाली है। विद्वानों ने, धैर्य पुरुषों ने ऐसी वाणी को सत्प्रिय बताया है। कहने का अर्थ है कि जो वाणी इच्छाओं को दुहने वाली है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति सुते माने यश को जन्म देती है, और दुष्कृतम और जो पाप को नष्ट करती है, शुद्धाम शांताम जो शुद्ध, शांत और मंगलों की माता है, अर्थात कल्याणकारी माता है, उस गाय को, धेनु धीराम, उस गाय को धैर्यवान शील विद्वान पुरुष जो है, विद्वान महात्मा जो है, धैर्यवान लोगों ने सुभाषित मतलब अच्छी उक्ति या अर्थात अच्छी वाणी कहा है। विद्वानों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो शुद्ध और शांत है, संपूर्ण कीर्ति को जन्म देने वाली है, और जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, अर्थात
अलक्ष्मी जो है, जो लक्ष्मी है वो दरिद्रता को दूर करती है और दुष्टों को नष्ट करती है। ओके, नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 13। व्यति व्यतिसजति पदार्था अनान्तरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतः संश्रियन्ते विकसित ही पतंगस्योद्य पुंडरीकं द्रवित हिमरश्मावुद वुद्गते चंद्रकांतः। व्यतिसजति माने होता है कि मिलाता है, आपस में जोड़ता है। पदार्थान माने होता है पदार्थों का अंतर। को अपि माने कोई भी। हेतु माने कारण। कहने का अर्थ है कोई आंतरिक कारण ही, को अपि हेतु कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। न खलु बहिरूपाध्ययन प्रत्यय संश्रियते, कहती है प्रत्यय माने प्रेम को, बहिरूपाधीन माने अनेक प्रकार से या बाहरी कारणों पर, खलु माने निश्चय ही, कहते हैं निश्चय ही बाहरी कारणों पर जो प्रीत है, प्रेम है, संश्रियते माने आश्रित नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि कोई आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में जोड़ता है अर्थात उनको मिलाता है। इसी प्रकार प्रेम जो है, प्रीत ही जो है, प्रेम है, वो निश्चित रूप से बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। द्रवित माने होता है पिघलता है। हिमरश माने जो बर्फ से ढकी हुई, रश्मि माने चंद्रमा की, चंद्रकांता माने होता है जो चंद्रकांता मणि है। विकसित ही पतंग माने होता है कमल, पुंडरीकाक्षाय माने मतलब कमल। कहती हैं कि इसमें निश्चय ही बाहरी कारणों पर प्रेम जो है वो आश्रित होता है, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर हिम रश्मि, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही पुंडरीकम माने कमल, कहते हैं कि पतंग उस सयोदय मतलब सूर्य के उदित होने पर ही, विकसित माने खिलता है, पुंडरीकम माने कमल, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है। तथा चंद्रकांत हिमरश उद्गते, हिम रश्मि उद्गते में हिम मतलब जो सफेद चंद्रमा है, कहते हैं कि चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत जो मणि है वो पिघलती है। फिर से एक बार देख लीजिए। व्यतिस माने होता है मिलाता है, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। निश्चय ही प्रेम जो है वो बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति की जितनी चीजें हैं वो सूर्य के उदित होने पर ही, पतंगस्योदय पुंडरीकम मतलब सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है, और चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि जो है वो पिघलती है। ओके, श्लोक नंबर 14। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यो वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुण जो नीति में निपुण है, यदि माने चाहे, स्तुवंत माने प्रशंसा करे, लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी जो है, विशतु माने समान रूप से, गच्छतु माने आए, यथेष्टम माने अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, अध्यय माने आज ही, मरणास्तु माने मृत्यु हो जाए, युगांतरे माने या कई युगों के बाद, न्यायात पथा मतलब जो न्याय के पथ पर चलती हैं, प्रविचलंती माने कभी भी विचलित नहीं होते हैं, ना धीरा माने ऐसे धैर्यवान पुरुष। कहने का अर्थ है कि निंदन्तु नीति निपुणा, जो लोग
लोक नीति में कुशल होते हैं, उनकी चाहे लोग निंदन माने निंदा करें या स्तुति माने या उनकी प्रशंसा करें। कहने का अर्थ है कि जो लोग नीति में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, ऐसे लोगों की चाहे कोई निंदा करे या कोई उनकी प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु, चाहे लक्ष्मी आए यथेष्टम और चाहे इच्छा अनुसार लक्ष्मी चली जाए। अद्य आज ही चाहे मरण हो जाए, चाहे युगों के बाद मृत्यु होए। न्यायात पथ, ऐसे जो लोग होते हैं, पदम न धीरा, ऐसे जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, वो न्याय के मार्ग से एक पथ भी, पथ माने पथ से विचलित नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो अनुकूल और विपरीत दोनों ही परिस्थितियों में न्याय के मार्ग से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट श्लोक है श्लोक नंबर 15। ऋषियो राक्षसी माहु वाचम उन्मक्त द्रप्तियो सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निनृतिः। ऋषियों मतलब ऋषियों ने, राक्षसी माहु माने राक्षसी वाणी कहा है, वाचम मतलब वाक्यों को, उन्मत्त माने जो अहंकार से भरे हुए हैं, ऐसी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सह योनि मतलब जो, योनि माने होता है जन्म देना, जो सर्व बैराणा माने सभी बैरियों को अर्थात सभी प्रकार की शत्रुता को, सा ही लोकस्य और इस संसार की, नृत्य माने विपत्ति में, कहते हैं कि जो विपत्तियों को जन्म देने वाली है, ऐसी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों राक्षसी माहु वाचन उन्मुक्त प्रदीप्त्यो, ऋषियों ने वाचन उन्मुक्त, दो संधि है, वाचन प्लस उन्मुक्त, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। जो कि सहयोनि मतलब जो कि सभी प्रकार की बैरी अर्थात शत्रुता को जन्म देने वाली है, और लोकस्य नित्य और संसार की, नेतृत्व माने होता है विपत्ति, और संसार की विपत्ति को जन्म देने वाली है। कहने का अर्थ है कि ऋषियों ने अहंकार से भरी वाणी को अर्थात दूसरों को दुख देने वाली वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऐसी वाणी जो है शत्रुता को जन्म देती है और संसार में लड़ाई झगड़े के विवाद का कारण भी बनती है। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट।